W, Shreya, Ankush, Avinash. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? शानदार, शानदार, जबरदस्त है। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, और डाइस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें उस टॉपिक में जानने को मिल रही हैं। और डाइस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या चीजें सीख ली हैं भाई? सबसे पहले हमने सीखा कि भाई साहब, इस चैप्टर में टोटल 5 केस बनते हैं। या तो 1 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन आएगा पेपर में, या फिर मोर देन 2 फिगर, या ओपन डाइस, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले जो हमने कंप्लीट किया था, दैट वाज केस फर्स्ट, ठीक है, जिसमें 1 फिगर क्वेश्चन थे। और 1 फिगर क्वेश्चन की असली कहानी क्या है बेटा? 1 फिगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, विकल्प के आधार पर। फिर हमने क्वेश्चंस किए 2 फिगर्स। अच्छा, 2 फिगर्स क्वेश्चन के अंदर 3 केसेस बनते हैं, और तीनों ही केसेस हमने पढ़ लिए। हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन कर लिए, जो कि 1 फिगर क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। फिर हमने 1 कॉमन वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 1 कॉमन। और फिर हमने 2 कॉमन वाले क्वेश्चंस कर लिए, और हमने जाना कि किस तरह हमें अपने डाइस को सॉल्व करना है। तो पहला केस और दूसरा केस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अच्छा, हम स्पेशल स्पेशल 1 कॉमन केस भी पढ़ चुके हैं। स्पेशल 1 कॉमन केस याद है ना आपको? जो नो कॉमन वाला क्वेश्चन होता था, है ना? और नो कॉमन वाले क्वेश्चन में टोटल 3 केस वाले क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं 2 से ज्यादा फिगर वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्लास रुक क्यों रहा है? अरे यार, ये क्या दिक्कत है भाई? डेली डेली आप लोगों की क्लास में क्या प्रॉब्लम होती है? अभी भी क्लास रुक रुक के चल रही है क्लास। यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, क्यों भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा अगर क्लास रुक रुक के चलेगी तो? और देखो, बाकी सारी क्लासेस एकदम परफेक्ट चलती हैं, आप लोगों के समय में ही पता नहीं क्या हो जाता है, वीडियो चिपकने लगती है। आज हम करेंगे बेटा मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन। मैंने ये पूछा था टोटल कितने क्वेश्चन हम कल तक सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से बताओ। टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग अभी तक बना चुके हैं? 1 फिगर क्वेश्चन हमने कर लिए, हमने 2 फिगर क्वेश्चन कर लिए, और आज हम करेंगे मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, ठीक है जी? हाँ, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन करने वाले हैं हम। टोटल क्वेश्चंस तो बता दो मेरे भाई, कुल कितने क्वेश्चंस अभी तक हम बना चुके हैं कल तक? 18 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, 18। भाई साहब, कुछ बच्चे कमाल के ही हैं, किसी ने 28, किसी ने 17, हद है। चलिए साहब, तो केस थर्ड आप लोग नोट डाउन करो। केस थर्ड 18 क्वेश्चंस की मेजोरिटी जाता है, और केस थर्ड क्या है? व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। जब एक ही पासे की बेटा 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी, जब एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, ठीक है, जब एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, लिखिए जरा इस क्वेश्चन को। एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जा रही हैं आपके सामने। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 फिगर बनाता हूं फिलहाल,
3 फिगर, ठीक है। ये एक ही पासे के कितने फिगर हैं? ये एक ही पासे के 3 फिगर है। एक ही पासे को हम कितनी बार देख रहे हैं बेटा? एक ही पासे को हम 3 बार देख रहे हैं। सिंगल डाइस आर गिवन जब एक ही पासे की, बेटा अबे, तो पहली जो पोजीशन है उस पे जब हमने पहली बार डाइस देखा तो हमें दिखाई दिए नंबर 1 2 3। जब हमने इसी डाइस को दोबारा से देखा तो हमें नंबर दिखाई दिए 4 5 6, ठीक है ना। हमने इसी डाइस को जब दोबारा से देखा तो हमें नंबर दिखाई दिए 4 5 6। जब इसी डाइस को हमने तीसरी बार देखा तो हमें नंबर जो दिखाई दिए बेटा वो दिखाई दिए 4 4 1 4 1 5। जब इसी पासे को मैंने दोबारा देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4 1 5 4 1 5। तो यहाँ पर एक सेकेंड 4 1 5 नहीं करते हम, 4 2 5 करेंगे, 4 2 5। तो यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आपको ना 3 ट्रिक पता है, आपको 3 ट्रिक पता है, ठीक है। सर एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 में दोपहर में जो नो कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन आया था वो नहीं बन रहा है। कौन सा नो कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन आया था? आस्क डाउट सेक्शन में भेज दो बेटा, वहां आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा विद क्वेश्चन विद ऑप्शन। क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को जरूर भेजना, ठीक है, क्योंकि जो नो कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ जी, शुभ ज्योति, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन शुभ ज्योति। चलिए अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 2 एंड अपोजिट टू 3। जल्दी से इस डाइस को सॉल्व करके बताओ। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, डाइस को सॉल्व करने की बच्चे 3 ट्रिक है। डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। इन तीनों ट्रिक में से कौन सी ट्रिक ऐसी है जो हमें डाइस के सारे आंसर एग्जैक्ट देती है? कौन सी ट्रिक ऐसी है जो हमें सारे आंसर एग्जैक्ट देती है? नो कॉमन, 1 कॉमन या 2 कॉमन? सर 1 कॉमन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जो हमें हर आंसर एग्जैक्ट बताती है कि इस सरफेस के अपोजिट 100% ये वाली सरफेस है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर दी जाए ना, जब भी आपके पेपर में 2 से ज्यादा फिगर दी जाए ना, सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। सेलेक्ट those 2 figures in which we can apply 1 common trick। जब भी आपके पेपर में 2 से ज्यादा स्थितियां अगर एक ही पासे की दी गई हैं तो वो 2 फिगर छांटिए जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सके, वो 2 फिगर छांटिए। अब आप ये बताओ कौन सी ऐसी 2 फिगर हैं जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं? सर वो जो 2 फिगर हैं जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं वो है पहली और तीसरी फिगर। सर पहली और तीसरी फिगर ऐसी फिगर है जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? 1 कॉमन ट्रिक लगेगी 2 पे। भैया 2 कॉमन है तो 2 को ऊपर नीचे लिखो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, कॉमन से क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1। और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही काम आपको थर्ड फिगर में करना है। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है तो 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो बेटा, 2 5 4, है ना। 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 2 5 4। तो हमें पता चल गया 1 एंड 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। भैया 3 के विपरीत क्या होगा? 5। अब आप ये बताओ 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सर 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 खुद नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 2 के विपरीत क्या होगा? सर 2 के विपरीत क्या होगा? जो 1 से लेकर 6 तक बच गया। 1 से लेकर 6 तक कौन सा नंबर बच गया? 1 से लेकर 6 तक बच गया 6, है ना। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। समझे भाई मेरे? हाँ जी। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इस क्वेश्चन को पहली और दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? आपने इस क्वेश्चन को पहली और दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली और दूसरी फिगर से सॉल्व करता, अगर मैं आप इस क्वेश्चन को पहली और दूसरी फिगर से सॉल्व करते तो इसमें नो कॉमन ट्रिक लगती। कौन सी ट्रिक लगती बेटा? नो कॉमन ट्रिक। और नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है? ये जो 3 नंबर है ये तीनों एक साथ रहेंगे
और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं, और बाकी के तीनों नंबर कौन से हैं? 4, 5, 6। इसका मतलब ये है नो कॉमन ट्रिक बेटा डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती थी कि 1 के अपोजिट 100% 4 है। नो कॉमन ट्रिक ये डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती थी कि 100% 1 के अपोजिट 4 है। सर आपने इस क्वेश्चन को दूसरी और तीसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? आपने सर इस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? अगर बच्चा हम सेकंड और थर्ड फिगर का यूज करते तो यहाँ पे जो ट्रिक इस्तेमाल होती वो टू कॉमन ट्रिक यूज होती। कौन सी ट्रिक होती? टू कॉमन ट्रिक सेकंड और थर्ड फिगर में। अब टू कॉमन ट्रिक आप कैसे लगाते? सर 4, 5, 4, 5 को हटा देते तो 2 के अपोजिट 6 है। अच्छा हमें ये तो पता चल गया 2 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 6 है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते कि 4, 5 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती 4, 5 के अपोजिट 1, 3 होगा। तो टू कॉमन ट्रिक से सिर्फ ये वाला आंसर आता, बाकी के जो आंसर्स हैं वो डेफिनेट नहीं आ पाते। तो डेफिनेट आंसर्स हमें पता चले जब हमने वन कॉमन ट्रिक का यूज किया। इसीलिए जब भी आपके एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर आए तो आपको नई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। वो 2 फिगर छांटिए जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सके और उसके हिसाब से हम सारे आंसर्स दे सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली वन कॉमन ट्रिक लगानी है जब हमारे पेपर में 2 से ज्यादा फिगर हो। ठीक है? हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग यही सोच रहे हो ना, सर अगर मान लो 2 बार वन कॉमन ट्रिक लगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी 2 फिगर हमें छांटनी है। सर अगर मान लो 2 बार वन कॉमन ट्रिक लगानी पड़ जाए हमें तो, है ना, यही सोच रहे हो ना। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चाहे आपको 2 बार वन कॉमन ट्रिक लगानी पड़े, चाहे आपको 3 बार वन कॉमन ट्रिक लगानी पड़े, अगर बेटा आपका क्वेश्चन एकदम सही है, अगर आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है ना, तो हर बार जब भी आप 2 कॉमन ट्रिक लगाओगे हर बार आपका आंसर सही है। जब भी आप वन कॉमन ट्रिक लगाओगे हर बार आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। आपका आंसर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? अब ये क्वेश्चन है जिसमें एक ही पासे को 5 बार देखा जा रहा है, जिसमें एक ही पासे को कितनी बार देखा जा रहा है? 5 बार देखा जा रहा है। पहली बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए ABC। दोबारा इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया DEF। तीसरी बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया DCE। चौथी बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया DAC। और पांचवी बार जब आपने इस पासे को देखा तो पांचवी बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया है भाई BFE। यहां पर बेटा एक ही पासे की 5 अलग अलग स्थितियां हैं, और ये जो मैंने 5 स्थितियां बनाई है ना बेटा, ये एकदम परफेक्ट बनाई है, ये एकदम परफेक्ट है ना। हाँ जी, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, 0.1% भी। ठीक है? तो आप कोई भी 2 फिगर छांटो, कोई भी 2 फिगर, और अपना आंसर जस्टिफाई करो। ठीक है? कोई भी 2 फिगर छांटो और बताओ ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट क्या है, और एफ के अपोजिट क्या है। मुझे पता है कि वन कॉमन जो ट्रिक है जरूरी नहीं है कि पहली और तीसरी फिगर में ही लगेगी। वन कॉमन ट्रिक यहाँ पे कई बार लग सकती है। यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक बेटा ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है, यहाँ पे जो वन कॉमन ट्रिक है वो पहली और तीसरी फिगर में भी लग सकती है। वन कॉमन ट्रिक पहली और तीसरी, आप पहली और तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाओ। सर जो वन कॉमन ट्रिक है पहली और पांचवी फिगर में भी लग सकती है, पहली और पांचवी फिगर में भी लग सकती है। ठीक है? वन कॉमन ट्रिक पहली और पांचवी फिगर में भी लगा सकते हैं। सर जो वन कॉमन ट्रिक है वो हम दूसरी और चौथी फिगर में भी लगा सकते हैं, दूसरी और चौथी फिगर में भी लगा सकते हैं। सर जो वन कॉमन ट्रिक है वो
तीसरी और पांचवी फिगर में भी लगा सकते हैं। इतनी बार वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब आप हर बार वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करो और देखो क्या आपके आंसर्स हर बार सेम है या हर बार डिफरेंट आंसर है। अगर आपके आंसर हर बार सेम है तो बेटा ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। बट अगर आपके आंसर्स बेटा डिफरेंट है, इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। फिर ये एक ही पासे की पांच अलग अलग स्थिति हो ही नहीं सकती। अगर आपका आंसर हर बार डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है। जिसने भी बनाया है गलत क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तभी माना जाएगा जब हर बार आपके आंसर सेम आएंगे। और जल्दी से मुझे जस्टिफाई करो कि आंसर सेम है या डिफरेंट है। हर बार डिफरेंट आंसर आ रहा है। एक सेकेंड, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है? हर बार आपके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। गलत बन गया क्या क्वेश्चन हमसे? बेटा बहुत पिटोगे तुम, बहुत पिटोगे बहुत, अगर झूठ बोलोगे तो। हाँ जी, बहुत मारेंगे हम आपको। चलिए, अक्सर बुक्स में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कि कोई क्वेश्चन बना नहीं पाता सही। आपको पता है क्या लगता है? डाइस में कोई भी लेटर कहीं भी प्रिंट कर दो, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा। ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। अगर मैं डी को यहां लिख दूं और सी को यहां लिख दूं तो मेरे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डाइस में जो लेटर्स की रोटेशन है ना बेटा, वो फिक्स रोटेशन होती है। फिक्स, जी हाँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप भी क्वेश्चन बना, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक ऐसा डाइस बनाऊंगा और उस डाइस की ना ये पांचों फिगर आपको दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको मैं। चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से मतलब जो मर्जी वो मैंने लेटर यहाँ पे लिख दिए, ऐसा नहीं होता। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाना पड़ता है। चलिए साहब, तो हम पहली और तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहली और तीसरी फिगर में अगर मैं पहली और तीसरी फिगर को ध्यान से देखूं तो बेटा लेटर सी कॉमन है, सी। तो यहाँ पे हम वन कॉमन ट्रिक सी पे लगाएंगे। सी को ऊपर नीचे लिखो, सी से क्लॉकवाइज बेटा सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी। और यहां पर मैं सी से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या आएगा? सी ई डी। और यहां पर अगर मैं सी से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो आएगा सी ई डी। तो भाई साहब बी डी ए ई और सी के अपोजिट एफ आ गया। तो मेरे आंसर्स आ गए ए के अपोजिट ई, बी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट एफ, डी के अपोजिट बी, ई के अपोजिट ए और एफ के अपोजिट सी। चलिए अब हम लगाते हैं पहली और पांचवी फिगर में वन कॉमन ट्रिक। पहली और पांचवी फिगर में तो बेटा यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगेगी लेटर बी पे। लेटर बी पे वन कॉमन ट्रिक लगेगी। बी को ऊपर नीचे लिखो, ऊपर नीचे लिखा, जो भी कॉमन सरफेस होगी उसी पे तो लगेगी वन कॉमन ट्रिक। और बी से क्लॉकवाइज घूमो, बी से क्लॉकवाइज बेटा बी सी ए, ठीक है। और यहाँ बी से क्लॉकवाइज घूमो बी एफ ई, यहाँ बी से क्लॉकवाइज घूमो बेटा बी एफ ई। क्या हमारे आंसर्स बी के अपोजिट क्या होगा? ए ई सी एफ बी डी। क्या हमारे आंसर डिफरेंट है? बी डी बी डी, ए ई सी एफ सी एफ, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अच्छा, दूसरी और चौथी फिगर में भी वन कॉमन ट्रिक है। किस पे? डी और डी लेटर पे। तो बेटा डी डी लेटर को ऊपर नीचे लिखो, डी से क्लॉकवाइज डी ई एफ, डी से क्लॉकवाइज बेटा डी ई एफ, डी से क्लॉकवाइज डी ए सी, डी से क्लॉकवाइज डी ए सी, सी एफ ए ई और डी के अपोजिट क्या होगा? डी के अपोजिट बी होगा। बेटा तीसरी पांचवी फिगर, तीसरी और पांचवी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं लेटर ई पे। लेटर ई को ऊपर नीचे लिखो, ऊपर नीचे लिखो, ई से क्लॉकवाइज ई डी सी, ठीक है, ई से क्लॉकवाइज ई बी एफ, है ना। सी के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट डी और ई के अपोजिट क्या होगा? ए होगा। तो हर बार हमारे आंसर बिल्कुल सेम है। एक भाई साहब कह रहे हैं सर अगर आप इस क्वेश्चन को 3 और 4 को लेके करोगे तो आपके आंसर 100% गलत आएंगे।
एक भाई साहब कह रहे हैं 3 और 4 में 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे तो आपका आंसर मैच ही नहीं होगा। अरे उल्लू चंद, हम 3 और 4 में 1 कॉमन ट्रिक लगा ही नहीं सकते। हम तीसरी और चौथी फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लगेगी 2 कॉमन ट्रिक, सी डी सी डी। और बेटा ए के अपोजिट क्या है? ई। और देखो ए के अपोजिट ई है। बेटा हम दूसरी और तीसरी में 1 कॉमन ट्रिक लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे लगेगी 2 कॉमन ट्रिक। कैसे? डी डी हटा दो, सी के अपोजिट एफ है और सी के अपोजिट एफ है, तो वहां पे 1 कॉमन ट्रिक लग ही नहीं सकती है जो आप सोच रहे हैं। 1 कॉमन ट्रिक सिर्फ यहीं पे लग सकती है, ठीक है? 1 कॉमन ट्रिक सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लग सकती है। तो ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एग्जाम में बेटा 2 से ज्यादा फिगर हो, है ना, जब भी आपके एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर हो, तो सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। वो 2 फिगर छांट लो जिनमें 1 कॉमन ट्रिक लग सके। अरे गुरुदेव, चरण कहाँ हैं आपके? भाई साहब एग्जाम में आपको इतनी बार 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगानी है। यार तुमने तो हद्दी गति, मैंने तो ये प्रूफ करके दिखाया है तुम्हें कि हर बार आंसर सेम आएगा। यार तुम बिल्कुल ही गधे हो गया। हमें सिर्फ एक बार 1 कॉमन ट्रिक लगानी है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि बार बार 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे। अरे बार बार क्यों लगाओगे भाई? यहां तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि आप कितनी भी बार 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, हर बार आंसर सेम आएगा। ठीक है? हाँ जी। एग्जाम में थोड़ी आपको बार बार बनाने हैं ये, एग्जाम में तो एक ही बार 1 कॉमन ट्रिक लगानी है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं और आपको बेटा दूसरी और पांचवी फिगर में बच्चा मेरे 1 कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती। दूसरी और पांचवी फिगर में बच्चा 2 कॉमन ट्रिक है, ई एफ, तो बी के अपोजिट डी होगा और बी के अपोजिट डी है। दूसरी पांचवी में क्या है? दूसरी पांचवी में 2 कॉमन ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक नहीं है तो बेटा 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा लो तो भी सारे आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। तुम 2 बार अलग अलग 2 कॉमन ट्रिक लगा लो तो भी तुम्हें सारे आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है? हाँ जी भाई साहब, ये रिकॉर्डेड क्लास है जो 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड हुई थी। जैसे ही हमें आजादी मिली थी सबसे पहले मैंने आज की क्लास रिकॉर्ड की थी। हाँ जी, ये आज 14 सितंबर 2022 को 2:30 बजे जो बैच स्टार्ट होगा मेरा, रीजनिंग स्पेशल 73, उस बैच में मैं अपनी एक क्लास चलाऊंगा। तो मैंने उसी दिन रिकॉर्ड कर दी थी ये क्लास। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम बेटा, तुम्हें नोबेल पुरस्कार जरूर दिलवाऊंगा मैं। हाँ जी, आगे सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि आपको नोबेल प्राइज मिले। बेटा इंसान के पास दिमाग तो बहुत होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करे सही जगह पे, है ना, तो फायदा है। देखो अब मैंने एक डाइस बनाया है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन में डाइस है ना बेटा, यही वाला डाइस मैंने बना लिया। ये जो क्वेश्चन में डाइस है यही वाला डाइस मैंने बना लिया। सर कैसे बना लिया? प्रूफ तो करो। देखो ये जो बी हमारे डाइस में ए के अपोजिट ई है ना, तो मैंने क्या किया, ये ए है, लेटर ए के अपोजिट मैंने क्या ले लिया? ए के अपोजिट ई को ले लिया। ठीक है? बी के अपोजिट डी है तो ये बी है, बी के अपोजिट मैंने क्या ले लिया? बी के अपोजिट मैंने डी को ले लिया। सी के अपोजिट एफ, देखो ये सी है, हिट, हमारा डाइस टूट गया, लेकिन हम इसको जोड़ देंगे, है ना? ये सी है लेटर, तो सी के अपोजिट बेटा एफ आ गया। ठीक है? एफ आ गया। अब मैं आपको ये जो डाइस है ना, ये 5 तरीके से दिखाऊंगा। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो ऐसे देखा। पहली बार ये डाइस बेटा ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा बोर्ड का। पहली बार बेटा डाइस देखो ऐसे दिखाई दे रहा है। ये लेटर ए आपके सामने है, बी ऊपर है, बी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बी, और ये राइट हैंड साइड पे क्या है? सी दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी। देखो ए बी और सी तीनों लेटर दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हाँ जी। अब हम ऐसे देखेंगे, क्या हमें ये डी ई एफ दिखाई देगा? चलो हम एक काम करते हैं, डी को सामने लेते हैं और ई को लेते हैं ऊपर। चलिए साहब, हमने डी को सामने लिया, ई को ऊपर लिया, डी सामने ई ऊपर, डी सामने ई ऊपर, तो बेटा राइट हैंड साइड पे पक्का क्या होगा? राइट हैंड साइड पे पक्का एफ होगा। जरा देखना राइट हैंड साइड पे एफ है कि नहीं।
हाँ सर, राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एफ है ना? हाँ जी, डी ई एफ, डी ई एफ। चलो अब हम देखते हैं इस तरीके से, डी हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, जो ई ऊपर था उसको ना राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो डी सामने, ई राइट हैंड साइड पे। तो जैसे ही ई हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए सर, ऊपर आना चाहिए सी। और देखो ऊपर सी है, दिखाई दे रहा आपको सी, है ना? डी सी और ई। चलिए साहब, यहां देखो डी सामने है, सी को बेटा राइट में ले जाओ। जैसे ही मैं सी को राइट में ले गया तो ऊपर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो ऊपर ए आ गया, देखो डी ए और सी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये वाली फिगर देखो, क्या ये वाली फिगर दिखाई देगी? बी को सामने लेके आओ, बी को सामने, ये रहा बी सामने। अच्छा, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ एफ को। तो देखो ये एफ है, तो मैं ऊपर एफ को ले आया, बी सामने एफ ऊपर, बी सामने एफ ऊपर। तो राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आना चाहिए ई। जरा देखना राइट हैंड साइड पे ई है, हो गया प्रूफ। तो आपको यही डाइस 5 अलग अलग तरीके से दिखाई दिया कि नहीं दिया? हमने इस डाइस को 5 अलग अलग तरीके से देख लिया और ये आंसर फिक्स है इसमें। तो करना कुछ नहीं है बेटा, एग्जाम में जब भी मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन आएगा ना, जब भी मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ बेटा रॉन्ग फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, गलती से मिसप्रिंट हो जाती है ना? तो जब मिसप्रिंट हो जाती है तो हमें क्या करना है, हम कोई भी 2 फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, जो उससे आंसर आएगा उसी को टिक कर देंगे। हमें एग्जाम में क्रॉस चेक नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है? हम पहली बार 1 कॉमन ट्रिक लगा के जो आंसर्स आएंगे वही लिख देंगे, हमें क्रॉस चेक एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो हम एक चीज तो अच्छे से समझ गए कि एग्जाम में जब मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक लगा दो किसी भी 2 फिगर में और कहानी खत्म। जब चाहे एग्जाम में 3 फिगर हो, 4 फिगर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितनी भी फिगर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा? याद नहीं रहता है ये क्वेश्चन, हम याद थोड़ी करते हैं, ये तो क्वेश्चन साथ की साथ बनाए जाते हैं। आप वीओडी सेक्शन में देखना, ये वाला क्वेश्चन कराया गया होगा जरूर, लेकिन वहां पे ये चेंज होंगे। ये क्या होंगे, ये चेंज होंगे, ये मैंने रट थोड़ी रखे, ठीक है? ये तो साथ की साथ बन जाता है क्वेश्चन। चलिए साहब, तो यहाँ पे एक ही पासे की बेटा 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। देर आर 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। पहली बार जब इस पासे को देखा, पहली बार जब हमने इस पासे को देखा तो हमें जो नंबर दिखाई दिए वो दिए बेटा, वो दिए क्या नंबर बताओ? ABC लेना है, 1 2 3 लेना है। चलो 1 2 3 से करते हैं क्वेश्चन। हमें नंबर दिखाई दिए 1 3 5 पहली बार जब हमने इस पासे को देखा। इसी पासे को जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 3 4 6। और जब इसी पास, नहीं 3 4 6 नहीं बेटा, मुझे नंबर दिखाई दिए 3 1 6। इसी पासे को जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 3 1 6। और जब इसी पासे को जब मैंने तीसरी बार देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 5 AB। AB का मतलब ये है कि ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मतलब ये क्वेश्चन मार्क हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? आपको आइडेंटिफाई करना है कि A और B की वैल्यू क्या है ना? आपको आइडेंटिफाई करना है कि A और B की वैल्यू क्या है। यहां पर एक ही पासे को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। पहली बार ऐसा देखा, दूसरी बार ऐसा देखा, तीसरी बार ऐसा देखा, लेकिन तीसरी बार ना सिर्फ आपको 5 दिखा, बट A और B नहीं दिखा। अब आपको अंदाजा लगाना है कि A और B पे क्या हो सकता है, ठीक है? अब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, A और B की जगह क्या आ सकता है? ऑप्शन A 6,4, ऑप्शन B 6,2, ऑप्शन C 2,4, ऑप्शन D 6,3।
6,3। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जगह पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर हम किस हिसाब से देंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन के हिसाब से हमें एक ऑप्शन छांटना है। ए और बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के बेटा मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है, ठीक है। हाँ जी, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर हम इस क्वेश्चन को 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 1 3 1 3 हटा दो, 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट 6 है। सर पहले हम इस क्वेश्चन को 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 5 के अपोजिट 6 है। और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और डाइस में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। जानते हो ना, 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अगर 5 यहाँ पे है तो 5 के विपरीत 6 है, तो बेटा 6 ना पीछे चला जाएगा। 6 कभी भी आपको बेटा 5 के साथ दिखाई नहीं देगा। 6 कभी भी आपको 5 के साथ दिखाई नहीं देगा। ना तो 6 ए की वैल्यू होगी ना बी की वैल्यू होगी। तो जितने भी ऑप्शन में 6 है सारे ऑप्शंस हटा दो बेटा। जितने भी ऑप्शंस में 6 है सारे ऑप्शन हटा दो, तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। हाँ जी, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 6 है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर नहीं है। आप मुझसे पूछो कि सर 2 4 की जगह अगर यहाँ पे 3 5 सॉरी 1 और 3 होता तो बेटा 1 3 वाला ऑप्शन भी सही होता। आप कहो सर यहाँ पे 2 और 1 होता वो भी सही होता, 3 और 1 होता वो भी सही होता, मतलब 3 और 2 होता वो भी सही होता। मल्टीपल आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, फिक्स आंसर नहीं है, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिस ऑप्शन में 6 है, क्योंकि 6 नहीं आ सकता ए और बी की जगह कहीं भी। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। इस मेथड से डील करना, हमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही पासे की फिर से आपको 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती हैं। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए AFC। दोबारा जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ACB। और जब आपने तीसरी बार इस पासे को देखा, तीसरी बार जब इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया D क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मतलब ए और बी इसलिए नहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेटर दे रखा है D। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। B, F, A, C, A, E और B, E। B, E। चलिए बेटा, डाइस में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसीलिए 5 के साथ कभी भी 6 नहीं आ सकता। तो 6 वाले ऑप्शन हटा दो, जो बच गया वो आंसर होगा हमारा, ठीक है। 6 वाले ऑप्शन हटा दो, जो बच गया वो आंसर होगा हमारा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है ये भी। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये 21 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 21 से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको 21 समझ आ गया तो 22 भी समझ आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर वही 2 कॉमन ट्रिक, AC हटा दो। AC हटा दिया तो B के अपोजिट क्या है? सर यहाँ पे B के अपोजिट F है। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाइस में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। तो बेटा B और F दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और अगर मान लो मैं सेकंड ऑप्शन का यहाँ पे यूज करूं AC का,
अगर मान लो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का यूज करता हूं एसी का, इसका मतलब ये है कि ये जो बी और एफ है, ये जो बी और एफ है, ये दोनों ही लेटर बेटा एक साथ छिप जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का यूज करता हूं ए सी का, तो इसका मतलब बी और एफ दोनों ही लेटर यहाँ पे छिप जाएंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। आपने नोट पढ़ा है ना बेटा, जिन बच्चों ने पिछली तीनों क्लासेस अटेंड की हैं, वो बच्चा आज का लेक्चर अटेंड करे तो हमें काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, है ना। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर अटेंड नहीं किया, सीधा आज टपक गए हो, तो बेटा यहाँ से निकल लो तुम पतली गली से। पहले पुरानी क्लासेस देखो, तब आज की क्लास देखो, तो फायदा है आपके लिए। तो डाइस में हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। भैया दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो बी और एफ कभी एक साथ छिप नहीं सकते, तो इसीलिए हम सेकंड ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं थर्ड ऑप्शन का यूज करूं ए ई, अगर मैं यहाँ पे ए और ई लिख दूं, तो उसके बावजूद भी ये दोनों विपरीत सतह बेटा एक साथ छिप जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, कोई भी एक लेटर। यहां पर अगर एफ होता तो भी हमारा सही आंसर होता। तो इस क्वेश्चन के भी मल्टीपल आंसर्स हैं, इस क्वेश्चन के भी मल्टीपल आंसर्स हैं। दोनों ही क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। यहां पर हमें क्या था कि यहां पर 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो जो 5 के विपरीत सतह है 6 कभी भी बेटा 5 के साथ नहीं दिख सकता, ठीक है, क्योंकि डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अगर 5 यहाँ पे है तो जो 6 नंबर है ना, वो इसके पीछे जाके छिप जाएगा। भाई जो इसके पीछे जाके छिप जाएगा, तो 6 कहीं भी नहीं दिखाई दे सकता। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 6 है। देखो इसमें 6 है, एलिमिनेट, इसमें 6 है, एलिमिनेट, इसमें 6 है, एलिमिनेट। ठीक है, तो जो बचा वही हमारा आंसर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी और एफ दो विपरीत सतह है। अच्छा, बी और एफ में से कोई तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे उस ऑप्शन को छांट लो जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी, है ना, बी और एफ में से कोई भी एक लेटर आपको दिखाई दे, कोई भी एक लेटर। दोनों एक साथ नहीं दिख सकते ना, दोनों एक साथ छिप सकते हैं। खत्म। ठीक है, चलिए साहब, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका भी नेक्स्ट लेवल चलते हैं लेकर आपको। उसका भी नेक्स्ट लेवल मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। वन कॉमन, रे भाई साहब, ए प्रभु 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 प्रभु, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। एक बच्चा पता है क्या कह रहा है, सर आप तो बहुत बड़ी वाली बेवकूफी कर रहे हो, ये तो 1 कॉमन ट्रिक लगा दो सर। इस क्वेश्चन में आप 5 को ऊपर नीचे लिखो और 5 से क्लॉकवाइज घूमो, 5 1 3, और सर 5 से क्लॉकवाइज घूमो, 5 ए बी। तो जो 3 के विपरीत होगा सर वो बी है, जो 1 के विपरीत होगा वो ए है। एक भाई साहब मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगा दो, कहानी खत्म करो। हो, इनके घर का एड्रेस ले लो भाई साहब, तुम अपने घर का एड्रेस दे दो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लल्लू लाल, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को हम डाइस को सॉल्व करने में यूज नहीं कर सकते। इस फिगर को हम डाइस को सॉल्व करने में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप इस फिगर को इस फिगर से मैच कराओगे तो ये जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। अरे इन दोनों फिगर में 2 कॉमन ट्रिक भी तो लग सकती है। तुम ये कंफर्म कैसे हो कि 5 है, ये 5 है, तो पक्का मान लो 1 और 3 में से 1 और 3 कोई एक लेटर और रिपीट हो गया तो ये जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों में 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। बेटा इन दोनों में 2 कॉमन ट्रिक भी लगाई जा सकती है। इसीलिए जो इनकम्प्लीट फिगर होता है उस फिगर को हम डाइस को सॉल्व करने में कभी भी यूज नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट फिगर को हम डाइस को सॉल्व करने में यूज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, चप्पल उठा के मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कितनी बार रिपीट करें, हैं? कितनी बार रिपीट करें क्वेश्चन नंबर 21? अबे ये 5 है,
और 5 के विपरीत 6 है, तो बेटा 6 ना तो यहां आ सकता ना यहां आ सकता। तो जिस जिस ऑप्शन में 6 है वो हर ऑप्शन हटा दो, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं। बेटा तुम सारे, तुम्हें ना जरूरत है डोज की। मुझे लग रहा है 23-24 फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेंगे सेम दोबारा से यही क्वेश्चन, क्योंकि ईश्वर मालिक है आपका। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। ए कॉमा डी, बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ और ए कॉमा एफ। एक 3 5 और 1 2 3 और इसके बाद है 2 क्वेश्चन मार्क। ओके, 5,1, 5,6, 5,4 और 4,6, 4,6। चलिए, हाँ जी, सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन को। बीई बीई कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी बेटा। ए के अपोजिट डी है, ये 2 अपोजिट लेटर हैं। अब ये 2 अपोजिट लेटर ना तो कभी एक साथ दिख सकते ना ही कभी एक साथ छिप सकते, बट इन दोनों में से किसी एक लेटर का दिखना बहुत जरूरी है। तो ए और डी में से कोई एक लेटर यहाँ आना चाहिए, तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिस ऑप्शन में ए और डी में से कोई भी एक हो। बेटा दोनों लेटर नहीं आ सकते, ए और डी दोनों छिप गए, ए और डी दोनों छिप गए, ए और डी में से किसी एक का होना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, 1 3 1 3 हटा दो। 2 के अपोजिट बेटा 5 है, 2 के अपोजिट 5 है और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 5 है, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। यहाँ पे भी 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी 5 नहीं आ सकता। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 5 है ना। बस ये जो 2 क्वेश्चन है, यही 2 क्वेश्चन है। 21 और 22 ही 23 और 24 है। ठीक है,
21 और 22 ही 23 और 24 है। चलिए साहब, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा लें क्वेश्चन का, हाँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रभु। बिना आपकी आज्ञा के हम कोई काम नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है। पहली बार जब आपने देखा तो आपको दिखाई दिया नंबर 1 2 3, दोबारा इसको देखा तो आपको दिखाई दिया 3 4 5, और जब तीसरी बार जब आपने इस पासे को देखा, तीसरी बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको पता है क्या दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया 3 4 क्वेश्चन मार्क। जब आपने तीसरी बार इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 3 4 क्वेश्चन मार्क, 1 2 5 6, 1 2 5 6, ठीक है, 1 2 5 6। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी तरह किसी ने नहीं समझाया पहले ऐसा कभी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने 2 क्वेश्चन मार्कों को भरा था, है ना, जो कि कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर हमें सिंगल क्वेश्चन मार्कों को भरना है। और मेरे भाई मेरे दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखना, जब सिर्फ एक सिंगल मार्क हमें भरना होता है ना, तो उसका जो आंसर है ना वो फिक्स होता है। उसका आंसर हमेशा फिक्स होता है। क्योंकि देखो, जब आपको डाइस की सिर्फ एक फिगर दिखाई दे, जैसे ये ए है, सिर्फ एक फिगर दिखाई दे और आपको मान लो 2 फिगर दिखाई नहीं दे रही, मतलब ये मान लो 2 फिगर पे, अभी मैंने आपको नहीं दिखाया इन 2 फिगर के बारे में, तो इन दोनों फिगर पर कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी ध्यान से देखो, जैसे ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ठीक है। अब ये ए है ना, तो बेटा यहाँ पे ए ही रहेगा, यहाँ पे ए ही रहेगा, यहाँ पे तो ए ही रहेगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, और यहाँ पे डी आ गया। कहने का मतलब है, जब डाइस की एक सिंगल फिगर ही है सिर्फ, और 2 क्वेश्चन मार्क हैं, तो वो उन दोनों क्वेश्चन मार्क पे मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। उन दोनों क्वेश्चन मार्क पे मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइस की 2 फिगर आपको दिखाई दे रही हैं और सिर्फ एक फिगर आपकी हिडन है, तो वो पिक्चर बेटा फिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ए है ना, और राइट हैंड साइड वाली फिगर पे मान लो सी है, ये ए है ये सी है, तो अगर मान लो सामने ए है और राइट हैंड साइड पे सी है, तो बेटा ऊपर जो होगा ना वो हमेशा आपको बी मिलेगा, हमेशा बी। अब आप इस डाइस को कैसे भी घुमाओ, आपको रखना है सामने ए और यहाँ पे सी, तो ऊपर वाली जो फिगर है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो कहने का मतलब है, अब जो आंसर होगा हमारा वो फिक्स आंसर होगा। अब आंसर पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। पहले तो आंसर बेटा पॉसिबिलिटी में चला गया, मल्टीपल आंसर्स हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो भी हम आंसर देंगे वो फिक्स आंसर देंगे। अगर मैं ऑप्शंस भी हटा दूं तो भी हम आंसर दे सकते हैं, मतलब हमें जरूरी नहीं है ऑप्शन की नीड है, क्योंकि इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर है। समझ रहे हो? जी हाँ। अब वो फिक्स आंसर क्या है, कैसे है, पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले इस डाइस को सॉल्व करो। इस डाइस को कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे? 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। बेटा 3 3 को ऊपर नीचे लेगा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, है ना, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो 2 5 1 4, और 3 के विपरीत क्या आ गया? 3 के विपरीत 6 आ गया। तो अब यहां पे क्या होगा, कैसे पता चले? मैंने आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिखे थे, मैं उन ऑप्शंस को दोबारा से लिख देता हूं, 1 2 5 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 यहां पे है, 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 6 है। भाई 3 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 6 है। तो बेटा 6 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि जो सतह 3 के विपरीत है वो कभी भी 3 के साथ नहीं जा सकती। अच्छा 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 1 है, तो 1 कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि जो 4 के विपरीत है वो कभी भी 4 के साथ नहीं आ सकता।
तो 100% या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर यहाँ पे 5 आएगा। 100% या तो 2 आएगा या 5, बट ये कंफर्म कैसे होगी 2 आएगा या 5 आएगा? पता है कंफर्म कैसे होगा? यहाँ पे 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 4। आपको कोई एक ऐसी फिगर देखनी पड़ेगी जिस फिगर में यही दोनों नंबर आपको दोबारा से दिखाई दें 3 4। कोई एक ऐसी फिगर छांटो जिसमें 3 4 नंबर दोबारा दिखाई दें। सर ये दूसरी फिगर है, इस फिगर में मुझे 3 4 दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता है क्या करना है? अब आपको इन दोनों फिगर्स को ना मैच कराना है कि ये दोनों जो फिगर है ये दोनों फिगर सेम फिगर है या ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट हैं। अगर बाबू ये दोनों फिगर सेम है, अगर ये दोनों फिगर सेम है तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 का 5 होगा। बट अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट हैं तो हमारा आंसर होगा 5 का अपोजिट, और 5 का अपोजिट क्या है 2, तो हमारा आंसर होगा बेटा 2। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो हमारा आंसर होगा 5, और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है तो हमारा आंसर होगा जो 5 की विपरीत संख्या है। 5 की विपरीत संख्या क्या है? 2 है। अब हम ये डिसाइड कैसे करें? हेलो, अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है? तो सर ये डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा नंबर्स की रोटेशन से। ये नंबर्स की रोटेशन से आप डिसाइड करोगे कैसे? देखो यहाँ पे 3 से 4 की रोटेशन देखो। सर ये 3 से 4 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर जो 3 से 4 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे जो 3 से 4 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। बेटा यहाँ 3 से 4 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 3 से 4 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है। जो नंबर्स दे रखे हैं उनकी रोटेशन चेक कर लो, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉक, इसका मतलब दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो आंसर बेटा 5 नहीं, आगे 5 का अपोजिट आएगा, डेट इज 2। तो 2 इज द राइट आंसर। मैं प्रूफ कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, टेंशन ना लो, हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर भी कर सकते हैं। हाँ जी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों फिगर सेम है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ जी, ये दोनों फिगर सेम है, ये कैसे पता चलेगा? तो मान लो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है और ये है क्वेश्चन मार्क। मान लो ये चौथी फिगर है। अब आप बताओ, ये चौथी फिगर है, अब आप बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? समझ रहे हो? हाँ जी। तो बेटा ये 3 से 4 क्लॉकवाइज है, ये 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां देखना सर, यहां 3 से 4 क्लॉकवाइज है, यहां 3 से 4 क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो हमारा आंसर बेटा 5 का 5 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 5 का 5 आएगा। ठीक है, अब आप समझ गए ना सेम और अपोजिट क्या चक्कर है। चलो मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ? क्या नाम है आपके बैच का? 73। हम अपने हर बैच के बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ठीक है। हाँ जी, चलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूं। 1 2 3 और 3 4 5 6। चलिए साहब देखो, हमने जो क्वेश्चन वाला डाइस है ना वो ये डाइस है। हमें लेना है 1 के अपोजिट 4। तो बाबू ये 4 है, 4 के अपोजिट हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। 1 के अपोजिट 4। हमें लेना है 3 के अपोजिट 6। हमें क्या लेना है? 3 के अपोजिट 6 लेना है। तो भाई ये 3 है, 3 के विपरीत 6 ले लिया मैंने। 2 के विपरीत 5, ये 2 है, 2 के विपरीत 5 ले लिया। ठीक है, अपोजिट नंबर से आप जस्टिफाई हो गए। चलिए हम इस बार इस डाइस को देख रहे हैं 1 2 3। इस तरीके से देखो कि 1 हमारे सामने हो, 2 ऊपर हो और 3 यहां हो। दिखाई दे रहे हैं आपको तीनों नंबर? आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, आपको 3 भी दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3, 1 2 3। अब देखो 3 हमारे सामने आएगा और ऊपर जाएगा 4, ऊपर जाएगा 4
देखो 3 हमारे सामने है, ऊपर गया 4, 3 सामने 4 ऊपर, तो राइट हैंड साइड पे क्या है 5। देखो राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 5 है, राइट हैंड साइड पे 5 है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं। हमें इस फिगर को ऐसे रखना है कि 3 तो हमारे सामने आ जाए, 3 तो हमारे सामने आ जाए, 4 आ जाए राइट हैंड साइड पे, 4 आ जाए राइट हैंड साइड पे, 3 हमारे सामने आ गया, 4 आ गया राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ऊपर हमसे पूछा था कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। 3 हमारे सामने, 4 हमारे राइट हैंड साइड पे, 3 सामने 4 राइट पे, तो ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर क्या होगा, क्या है ऊपर, क्या है ऊपर 2। और देखो हमारा आंसर क्या था, 2 था। चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। 3 हमें ऊपर रखना है, देखो 3 हमने ये 3 है ना, 3 नंबर को ऊपर ले जा रहे हैं। 4 हमें राइट हैंड साइड पे रखना है, ये जो 4 है ना, 4 को हम राइट हैंड साइड पे रख रहे हैं। 3 को ऊपर रख रहा हूं मैं, 4 को राइट हैंड साइड पे रख रहा हूं, 3 ऊपर 4 राइट हैंड साइड पे। तो बेटा सामने क्या आएगा, सामने, सामने आएगा 5, और देखो ये 5 ही है। 3 ऊपर है, 4 राइट हैंड साइड पे है, तो सामने 5 नंबर गिर गया। ठीक है, ये हो गया 5। हो गया प्रूफ। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चलिए शुक्रिया धन्यवाद। तो हमें क्या करना है, हमें ना फिगर को मैच कराना होता है। ठीक है ना, हमें फिगर्स को मैच कराना होता है कि हमारा फिगर सेम है या हमारा फिगर अपोजिट है। अगर हमारा फिगर सेम है तो नंबर 5 का 5 आ जाएगा, और अगर फिगर अपोजिट है तो नंबर आ जाएगा 5 के अपोजिट। अच्छा मैं आपको एक एक काम की बात बताऊं, जब फिगर अपोजिट होता है तो वहीं तो लगती है बेटा टू कॉमन ट्रिक। जब फिगर अपोजिट होता है तो वहीं तो लगती है टू कॉमन ट्रिक। देखो टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है, 3 4 को हटा दो तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, तो 5 के विपरीत 2 ही तो है। भूल गए तुम टू कॉमन ट्रिक। अब तुम ये मत कहना कि सर यहां भी टू कॉमन ट्रिक क्यों नहीं लगा रहे हो, यहां क्यों नहीं लगा रहे हो टू कॉमन ट्रिक, यहां 5 के विपरीत क्यों नहीं लिख रहे। बेटा यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती। टू कॉमन ट्रिक को लगाने के लिए इन दोनों नंबर्स की रोटेशन अपोजिट होनी चाहिए, तभी टू कॉमन ट्रिक लगती है। एक मैंने काम की बात बता दी आपको। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की काम की बात नहीं है, टीचर्स के काम की बात है। जो बच्चे है ना हमसे पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए है। देखो अब हम जरा पीछे के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक थी बेटा, ए के अपोजिट डी था, तो 100% ये जो बी और ई है ना, इनकी डायरेक्शंस बेटा अपोजिट होंगी। देखो ये बी से ई क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ बी से ई एंटी क्लॉकवाइज है, तभी तो टू कॉमन ट्रिक लगी है। यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगी है, तो ये जो 1 3 1 3 है ना, ये 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो यहाँ 1 से 3 क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। देखो तभी तो ये टू कॉमन ट्रिक लगा पा रहे हैं हम। समझ रहे हो। और पीछे चलते हैं, देखो यहाँ 2 कॉमन ट्रिक लगी है, यहाँ 1 से 3 क्लॉक है, लेकिन यहाँ 1 से 3 एंटी क्लॉक है। यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगी है, यहाँ ए से सी एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ ए से सी क्लॉकवाइज है। यहाँ एंटी क्लॉक, यहाँ क्लॉक, तो ये भी फिगर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तभी तो टू कॉमन ट्रिक लगी है। और पीछे चलो, और पीछे चलो बेटा, यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगी है, डी ई कैसे लगी है टू कॉमन ट्रिक, सर डी से ई क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ डी से ई एंटी क्लॉकवाइज है, तभी तो यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगी है, एफ के अपोजिट सी आएगा। समझे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन
भी बनाए जाते हैं। ये एक राज की बात मैंने आपको बता दी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कि अगर मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे ये आ जाए, मतलब ये एक क्वेश्चन है, कोई कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बने और वो आपसे पूछे, या आप कहीं इंटेलिजेंट बन जाओ और किसी से पूछने लग जाओ, है ना। आप मान लो किसी से ये पूछने लग जाओ, है ना, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा। हाँ, तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए और बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, 1 2 1 2 को हटा दो, 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही तब बनेगा, क्वेश्चन सही कब बनेगा, क्वेश्चन सही तब बनेगा जब जब यहां पर 1 2 3 है और यहां पर 1 2 4 नहीं, यहां पर होना चाहिए 1 2 4। अब बनेगा क्वेश्चन सही। अब लगा सकते हो तुम 2 कॉमन ट्रिक, 1 2 को हटा दो, अब बोलोगे 3 के अपोजिट 4, ये क्वेश्चन सही है। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है। समझे, ऐसा क्वेश्चन बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि डाइस में ना नंबर्स की रोटेशन फिक्स होती है। अगर 1 से 2 क्लॉकवाइज में 3 दिखाई देगा ना, तो हमेशा बेटा 1 से 2 क्लॉकवाइज में आपको 3 ही दिखाई देगा, वहां पे 4 नहीं दिख सकता। 4 की जगह क्या आएगा यहाँ पे, 4 की जगह 3 ही आएगा, क्योंकि डाइस में ना नंबर्स की जो रोटेशन होती है वो बेटा फिक्स होती है, वो हमेशा फिक्स होती है, हमेशा फिक्स, उसको बदला नहीं जा सकता उस रोटेशन को। नंबर्स की रोटेशन बेटा हमेशा फिक्स होती है। जैसे देखो, ये 1 है और ये 2 है, 1 से 2 क्लॉकवाइज घूमो बेटा आप, घड़ी की दिशा ऐसी 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 घड़ी चलेगी ना तुम्हारे हिसाब से, है ना, ऐसी चलेगी ना घड़ी। तो 1 2 क्लॉकवाइज में क्या है, 3 है। तो अब आप 1 2 क्लॉकवाइज में बेटा हमेशा 3 आएगा। चाहे मैं इस फिगर को देखो ऐसे रख दूं, तो 1 2 क्लॉकवाइज में घूमो बेटा, 1 2 क्लॉकवाइज में हमेशा 3 आएगा। चाहे मैं इसको कैसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे देख लिया तुमने, और ऐसे देखो, 1 2 क्लॉकवाइज, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 क्लॉकवाइज बेटा इधर चला गया तो 3 इधर आ जाएगा। तो रोटेशन फिक्स है। अगर 1 2 क्लॉकवाइज में 3 है तो हमेशा 1 2 क्लॉकवाइज में 3 ही दिखाई देगा, चाहे हम फिगर को कैसे भी देख लें। ये बहुत एक स्टेप ऊपर की बात है ना। हाँ जी, आप चाहे इस बात को समझो या ना समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये टीचर्स के लिए है। समझ रहे हो, क्योंकि गलत क्वेश्चन पढ़ाने से अच्छा है सही जानकारी ले, तब जाके क्वेश्चन बनाए। ठीक है, गलत क्वेश्चन ना बनाए। ठीक, तो अब आप समझ गए, जब दोनों फिगर सेम होंगे तो नंबर सेम होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक नहीं लग रही। और जब दोनों फिगर अपोजिट है तो 2 कॉमन ट्रिक है, इसका मतलब 5 के विपरीत वाली संख्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये जो इतना ज्ञान मैंने आपको दिया है ना उसका थोड़ा बहुत पार्ट आपको समझ आ रहा होगा। जरूर कोई अच्छे काम किया होगा जो आप जैसे शिक्षक से पढ़ रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, लव यू। हेलो, थैंक यू सो मच। कति अमृत। चलिए, तो मैं सोच रहा था आज हम इसको खत्म कर देंगे। चलो, खत्म तो वैसे कर ही देंगे। अभी अब आप लोग इतना समझ गए हो तो आप लोग 25वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हो ना। कितने क्वेश्चन पर पहुंच गए, 25। ये तो 26 नंबर नहीं है, ये तो गलत क्वेश्चन था, बस वैसे ही दिखा रहा था। अब आप जल्दी से 26वें क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, अभी टाइम है बेटा, क्योंकि कल से हम ओपन डाइस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम इसको आज ही खत्म कर लें, कल से हम ओपन डाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 5 मिनट है, 5 7 मिनट,
इतनी देर में तो हम खत्म कर देंगे सब कुछ। अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब हमारी स्पीड बहुत फास्ट होगी। ए बी सी, सी डी ई, ए बी सी डी ई, है ना, ए बी क्वेश्चन मार्क और ए बी क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आप आंसर दो कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन की जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, एक दो तीन, तीन चार पांच और 6 5 क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4, 1 2 3 5। चलिए, हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आपको ज्यादा समय नहीं लगा होगा आंसर देने में। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वन कॉमन ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी को ऊपर नीचे लिखो, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी डी ई, तो बी ई ए डी और सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट एफ होगा। तो भाई मेरे ए बी को मैच करा लो इस फिगर से। ए से बी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ ए से बी एंटी क्लॉक है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक है बेटा, आंसर होगा सी के अपोजिट। सी के अपोजिट क्या है, एफ, तो यहाँ पे पक्का एफ होगा, क्योंकि ए से बी क्लॉकवाइज है जबकि यहाँ ए से बी एंटी क्लॉक है। और यहाँ ए से बी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है। ये दोनों फिगर सेम है, तो आंसर सी का सी हो जाएगा। तो आंसर सी का सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप फंस गए बेटा। 3 3 को ऊपर नीचे लिखो। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत 6 आएगा। अब 5 सबसे ऊपर है, तो बेटा 2 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 हमारे सामने है, तो जो 6 के विपरीत है 3, 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा 5 और 6 में से 5 दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। 5 और 6 में से 5 दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। बट यहां पर हम फंस गए। यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही आंसर है, 4 गलत है। तो पता है ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है। ये एक स्पेशल केस है। अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन आ जाएं, तो ये एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में पता है आपको क्या करना होता है, आपको दोनों ऑप्शन यहां पे रखने होंगे एक एक करके। जैसे आप मान लो ऑप्शन डी को रख दो यहाँ पे 4। आप मान लो कि 4 सही आंसर है। आप मान लो कि 4 सही आंसर है और यहाँ पे आपने 4 रख दिया। अब आपको क्या करना है, आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ और अपने आंसर्स निकालो। अगर आपके आंसर्स इन आंसर से मैच हो गए तो 4 सही है, वरना 4 गलत है। देखो आप इस फिगर को इस फिगर से मैच कराओ, नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक है। 4 5 4 5, 3 के विपरीत 6, सर 3 के विपरीत 6। आप इस फिगर को इस फिगर से मैच कराओ। सॉरी, एक हमसे गलती हो गई। यहाँ पे बेटा 1 की जगह ना यहाँ पे 4 ही आएगा। हमसे गलती हो गई बेटा, है ना, हमसे गलती हो गई। यहाँ 1 की जगह 4 आएगा, 1 नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने 4 रखा बेटा, तो इस फिगर को मैं इस फिगर से मैच तो करा नहीं सकता। इस फिगर को इस फिगर से मैच कराओ। देखो 2 कॉमन ट्रिक हम लगा पा रहे हैं। 4 से 5 क्लॉकवाइज, 4 से 5 एंटी क्लॉकवाइज, 3 के विपरीत 6, और मेरे भाई 3 के विपरीत 6 ही है। इसका मतलब 4 आंसर में तो कोई कमी निकली नहीं। 4 आंसर में तो कोई कमी निकली नहीं। अब आप लगाओ ऑप्शन ए 1, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रख के देखो 1।
अब आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ, ठीक है, आप इसको इससे मैच कराओ, यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगाओ बेटा, 5 5 को ऊपर नीचे लिखो, 5 से क्लॉकवाइज 5 3 4 और 5 से क्लॉकवाइज 5 1 6, तो 5 के अपोजिट 2। अब देखना क्या आपके जो आंसर्स हैं वो मैच हो रहे हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 1 रखा, तो 1 रखने पर क्या आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो मैच हो रहे हैं? क्या 2 के अपोजिट 5 है? सर 2 के अपोजिट 5 है। क्या 3 के अपोजिट 6 है? सर 3 के अपोजिट 6 नहीं है, 3 के अपोजिट 1 है। कहने का मतलब है 1 रखने पर हमारे आंसर्स मैच नहीं हुए, इसलिए 1 गलत ऑप्शन है और ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे बेटा 1 की जगह 4 आएगा, ठीक है, हाँ जी, 1 आंसर आ नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला क्वेश्चन तो आप बड़े प्यार से समझ गए, इसमें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मैच कराना है आपको डाइस को, सिर्फ मैच कराना है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना। हो सकता है ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है ऑप्शंस एलिमिनेट ना हो। ये कहानी हम अगले 2 क्वेश्चन में समझेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27 में जो डाउट है ना, वो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 से दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। जो क्वेश्चन नंबर 27 का डाउट है वो 28 और 29 से दूर हो जाएगा, बट उसके लिए क्या करोगे? हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। 28 और 29 को दोबारा से समझो, ठीक है। वन टू थ्री, 2 4 5 एंड 6 5 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, 4 1 2 6, 4 1 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 2 4 5 6 5 क्वेश्चन मार्क। अब जो आपके पास 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है 4 1 2 3। अब आपके पास जो 4 ऑप्शन है वो ये है। सर इतना अच्छा मत पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाया भाई इतना अच्छा? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ना, मैच कराने वाला तो समझ गए ना अच्छे से, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि हम इसको मैच नहीं करा पा रहे बेटा। 5 और 6 ना तो यहां पर है ना यहां पर। जैसे हम पुराने क्वेश्चन में मैच करा रहे थे ए बी यहां पर है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि 5 और 6 वाली फिगर नहीं है, तो हम मैच नहीं करा पा रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो पहले तो इसको सॉल्व करो। 2 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 5, 2 के अपोजिट क्या है? 6 है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्या पता ऑप्शंस एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 5 हमारे सामने है, जो 5 के विपरीत 1 है, 1 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। 6 हमारे सामने है, जो 6 के विपरीत 2 है, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 5 और 6 में से 6 रिपीट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 5, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अब बेटा 5 हमारे सामने है, जो 5 के विपरीत 1 है, 1 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। 6 हमारे सामने है, 6 के विपरीत 2 है, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। अब हम कैसे डिसाइड करें कि 4 आंसर आएगा कि 3 आंसर आएगा? तो ये है वो स्पेशल केस। ये एक ऐसा स्पेशल केस है कि इस फिगर को हम किसी एक फिगर से मैच नहीं करा पा रहे, क्योंकि 5 और 6 ना तो यहां पर है ना यहां पर। अगर 5 और 6 यहां पर होते तो बेटा हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी तकलीफ है, अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 4 या 3, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? दोनों ऑप्शन को सही मान लेंगे। हम 3 को सही मान के 3 यहां रख देंगे। अब आप इस फिगर को इस फिगर से मैच कराओ, और यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी बेटा? वन कॉमन ट्रिक लगेगी। 5 5 को ऊपर नीचे लिखो, 5 2 4, 5 2 4, 5 3 6, 5 3 6,
जरा देखना कि ये दोनों आंसर्स बेटा मैच हो रहे हैं। क्या ये दोनों आंसर्स मैच हो रहे हैं? क्या 6 के विपरीत 2 है? सर 6 के विपरीत 2 नहीं है। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 रखा, हमारे आंसर्स बेटा मिसमैच हो गए। इसका मतलब जो हमने प्रिडिक्शन की है 3, वो आंसर गलत है और जो बचा वही आंसर सही है। बेटा जब आप पे 4 रखोगे ना, तो फिर इस फिगर को इस फिगर से तो मैच करा नहीं सकते, क्योंकि ये तो नो कॉमन ट्रिक है। लेकिन 4 5 4 5, 3 के 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6, तो कहीं ना कहीं मैचिंग हो पा रही है ऑप्शन ए से, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था एक स्पेशल केस। चलिए, तो आज की सेवा बस यहीं तक रखते हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया हमने आज, बहुत ज्यादा नॉलेज हमने ले ली है ना, बहुत। चाहो तो कल आने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कराना, फटाफट 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 जल्दी से क्लास का इंटू 2 मोड में, तो फिर कल की क्लास लेने में और मजा आएगा, बेहतर मजा आएगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल।